ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन, क़ासिमिल जब्बारीन, मुबीरिज़ ज़ालिमीन, मुदरिकिल हारिबीन, रब्बिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी सय्यिदिनल मुअय्यद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुजद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लिनुरियहु मिन आयातिना व क़ाल नहनु नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। जो प्रॉब्लम शेख यूसुफ धीरानी साहब को था वही मेरा भी प्रॉब्लम है कि अशरा ज़ैनबिया 1432 हिजरा, यह आज लास्ट नाइट है। कल ज़ोहर के वक्त 40 के दिन की मजलिस होगी तो, लेकिन वो एक ऐसा टाइम होगा कि जिस पर मैं अपने इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकूंगा। जो कुछ बयान करना है मुझे आज की रात बयान करना है। कल इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बिमशीयतिल्लाह इस वक्त तक मैं फ्लाई करके आपके शहर से सैकड़ों मील दूर पहुंच चुका हूँगा। अच्छा, अब ये टॉपिक इतना बड़ा है और इतना वास्ट सब्जेक्ट है और इतना इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए कि 10 दिन की मजालिस में इसे मुकम्मल करना तो शुरू से ही इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन जो 3 दिन मैंने एक बात बयान की कि कम से कम इसका वो हिस्सा जो मोमिन के लिए खास तौर पे अल्लाह ने रखा है, बरज़ख, उसके बारे में कोई बात हो जाए। तो आज सूरह बनी इसराइल की उस पहली आयत की रोशनी में बरज़ख के एक इंतहाई अहम हिस्से पे गुफ्तगू करना है। लेकिन जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि एक तरह से मेरी ये आखिरी मजलिस है, तो पिछले 8 दिन में 2 बातें ऐसी आ गईं जिसे मजलिस के शुरू में रेगुलर सब्जेक्ट से हटा के बयान कर देना जरूरी। आप हजरात को ये ट्रेजिक न्यूज़ तो मिल गई होंगी कि शेख मोहम्मद अली आमिरी कल इंतकाल कर गए। और चूंकि इंग्लैंड में ये न्यूज़ आने में थोड़ी देर हो गई तो कल हम उनके लिए नमाज वहशत की रिक्वेस्ट नहीं कर सके, जबकि कल ही उनकी डेथ हुई, कल ही उनको दफन किया गया 24 जनवरी। शेख मोहम्मद अली आमरी आयतुल्लाह उज़्मा
आगाए हुसैन बुरजर्दी से लेकर आयतुल्लाह उज़्मा आगाए मोहसिनुल हकीम से लेकर आज के भी कई मराजे के वकील थे। खास तौर पर हज और उम्रे में जाने वालों ने शेख मोहम्मद अली आमरी के पीछे कितने साल मदीने के महल्ला नुखाविला में नमाज जमात पढ़ी। और मदीने का जो माहौल है और पूरी किंगडम का जो एक एटमॉस्फियर है, उसमें शीयत के प्रोटेक्शन के लिए शेख आमरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे जो जनरेशन अपने सामने नजर आ रही, इनको तो मैं बता भी नहीं सकूंगा कि शेख मोहम्मद अली आमरी कौन है। मैंने अपने पहले हज से लेकर जब तक शेख आमरी की हेल्थ ने इजाजत दी, हर साल इनके पीछे नमाज दौरान हज जरूर पढ़ी। और फिर मुझे नहीं मालूम कि जो जुमला मैं कह रहा हूं ये लेस्टर के इस माहौल के लिए मुनासिब है कि नहीं, या आप हजरात को इसकी मालूमात हैं कि नहीं। हमारे यहां इल्म इरफान के हवाले से जो सबसे फेमस नाम था आयतुल्लाह उज़्मा शेख तक़ी बहजत का, उन्हीं के सिमिलर कितने वाकयात शेख आमरी के हवाले से मशहूर। खास तौर पर सऊदी अरब की हुकूमत ने इन पर जो खास अंदाज का टॉर्चर किया, जहां तक मेरा अंदाजा है ये 100+ थे जिस अंदाज से इन पे टॉर्चर किया गया। और इनके मेरिकल और मोजिज़े उन दुश्मनान अहले बैत ने भी अपनी आंखों से देखे। एक पूरी एक तकरीर शेख आमरी पे हो सकती है अगर आज 40 की रात न होती। तो ये इतने मुक़द्दस आलिम थे कि कम से कम इनके ईसाले सवाब का ये हक था कि ये एक मजलिस इनके हवाले से की जाए। देखिए, ये हैं हमारे वो उलमा और मराजे जिनको अल्लाह ने स्पेशल स्पिरिचुअल पावर दी। वो फराडिये या चीटर जो हमारे माशरे में इस वक्त घूम रहे हैं, किसी का कहना है कि उसका इमाम ज़माना से ताल्लुक है तो आओ आके उससे अपने प्रॉब्लम का सलूशन लो। किसी का ये कहना है कि उसके पास कोई स्पेशल ऐसा इल्म, किसी के पास कोई जिन विन आता, पता नहीं क्या सारी बातें। तो इल्म इरफान हमारे यहाँ है। आग़ाए तक़ी बहजत को देखें, शेख मोहम्मद अली आमरी को देखें, कभी जिंदगी में नहीं कहा होगा। जैसा कि हमारे आखिरी जमाने के एक बहुत ही अजीम मर्जे आयतुल्लाह उज़्मा शेख जवाद तबरेज़ी, जो आयतुल्लाह उज़्मा आगाए सीस्तानी से भी सीनियर थे, मरहूम आगाए ख़ुई की दरस खारिज की क्लास में, वो अक्सर कहा करते थे कि जिसके पास ये चीजें हैं वो कभी बोलेगा नहीं, और जो बोलता रहता है इसका मतलब यह कि उसके पास कुछ भी नहीं। वो फ्रॉड है, वो चीटर है जो तुम्हें धोखा देना चाहता। शेख आमरी के बारे में किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में रहने वाले मोमिनीन कराम से पूछिएगा। लेकिन इस वक्त मैंने इनका इतना तस्किरा इसलिए नहीं किया कि मैं आज की मजलिस इनके लिए पढ़ना चाहता हूं। इनका हक है कि एक अलग से बयान हो, आज शब अरबईन नहीं। इनका तस्किरा मैंने इसलिए भी किया कि इस अशरे में एक मसला बहुत जल्दी जल्दी मेरी जबान पे आ गया, और इसने उन लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जो मजलिस में बैठ के मजलिस सुनते हैं। मजलिस में आने वाले सब लोग तो मजलिस नहीं सुनते हैं, वो तो हमें भी मालूम हो जाता, लेकिन जो मजलिस सुनते हैं उनमें से बहुत से लोगों के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बल्कि खास तौर पे मुझसे रिक्वेस्ट भी की गई कि मौलाना या तो आप इस मसले को टच भी ना करते, और अगर टच किया है तो फिर इसे कंप्लीट करें। बात सही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता, वो हमारी प्लानिंग में नहीं होती, पता नहीं क्यों जबान पे आ जाती हैं बेख्तियार, और फिर बाद में उसकी वजाहत में इतना टाइम लग जाता है कि असल टॉपिक रह जाता। और वो ये है कि इस वक्त के मराजे में खास तौर पर आयतुल्लाह सिस्तानी बहुत स्ट्रिक्ट है।
हज और उम्रा करने वालों के लिए सफा और मरवा का न्यू एक्सटेंशन जो सऊदी हुकूमत ने बनाया। हज और उम्रे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दो पहाड़ियों के दरमियान आपको 7 राउंड लगाना है, सफा और मरवा। बहुत मुख्तसर मैं बात अर्ज कर रहा हूं। अब कुरान के अंदर जो कि बिल्कुल क्लियर कट आया कि इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा, अन यतवफ़ा बिहिमा, इन दोनों के बीच में बेहिमा लफ्ज ऐसा आया है कि इन्हीं दो पहाड़ियों के बीच में तुम्हें अपना ये अमल कंप्लीट करना। अब ये पहाड़ियां तो हैं 4000 साल पहले की, जब हजरत हाजरा और जनाब इब्राहिम का टाइम पीरियड था, और इस दौरान ये पहाड़ियां कट हुई। अब वहां पे रश इतना होने लगा कि सऊदी हुकूमत ने उसको एक्सटेंड किया, और जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो करंट सफा और मरवा के दरमियान नहीं, जगह ही नहीं उसके बराबर। अब मसला यह है कि कुरान कह रहा है कि सही होना चाहिए सफा और मरवा के इन बिटवीन। जो नया और एक्सटेंडेड पार्ट है वो हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि वो सफा और मरवा के बीच में नहीं है, वो उसके बाद है। तो अब आगा सिस्तानी का फतवा बहुत मशहूर कि जब तक के सफा और मरवा आपका करेक्ट ना हो आपका उम्रा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अपने आप को प्रॉब्लम में ना डालो कि तुमने उम्रा स्टार्ट किया, यानी वो एहराम पहन के 25 चीजें अपने आप पे हराम कर ली। अब वो चीजें हलाल नहीं हो सकती जब तक कि उम्रा कंप्लीट ना हो, और कंप्लीट करने के लिए जरूरी कि सफा मरवा सही इलाके में हो। तो उम्रा नहीं करो, वाजिब नहीं है, सुन्नत है उम्रा। जब तक के ये मेक श्योर ना करो कि नया और एक्सटेंडेड पार्ट भी क्या सफा और मरवा के बीच में है, अभी तो नहीं, हम तो अपनी आंख से देख रहे हैं कि नहीं। तो क्या मतलब इस जुमले का? कहा कि लोगों से पूछो, रिलायबल विटनेसेस जमा करो। अगर पहले कभी यहां तक ये पहाड़ी थी और बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरा ये पहाड़ी कट की गई, लेकिन जहां पे नया एक्सटेंडेड हिस्सा है वहां पर पहले ये पहाड़ी थी, तब तो तुम्हें परमिशन है उम्रा करने और हज करने की। लेकिन ये विटनेस लेना है तुम्हें। हमने पूछा कि आपने हराम किया है? कहा नहीं, हराम भी नहीं किया। क्या आपने रिजा दी है? कहा रिजा भी नहीं दी। ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें ऐसा विटनेस मिल गया जो ये कह दे कि नया एक्सटेंडेड जो सफा मरवा का एरिया पहले यहां तक ये पहाड़ था, तो तुम कर सकते हो उम्रा, और अगर ऐसा कोई विटनेस नहीं मिला तो नहीं कर सकते। शेख मोहम्मद अली आमिरी 100+ पूरी जिंदगी इनकी मदीने में गुजरी। ये भी उनमें से एक विटनेस थे कि हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया कि आप एक आलिम, इतने बड़े आलिम, इतने मराजे के वकील और इतने एजेड आदमी, तकरीबन ये समझ लीजिए कि वहाबी हुकूमत कायम होने से पहले का इनका जन्म और बर्थ है। आप इस बारे में हमारी कोई हेल्प करेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे याद है अपनी जवानी, सफा और मरवा पहाड़ी इतनी बड़ी थी कि जो आज का एक्सटेंडेड पार्ट है यहां तक थी, बल्कि इसके भी आगे थी। तो वन ऑफ द सोर्स कि हमारा उम्रा सही हो, लोगों ने यही सवाल किया था कि मौलाना आपने हमें तो मना कर दिया मिंबर से कि उम्रा नहीं कर सकते, खुद क्यों हर साल जाते हैं? तो मेरा वन ऑफ द सोर्स, कई और सोर्सेज हैं, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मोस्ट रिलायबल सोर्स शेख आमरी थे। वह हर साल, अब एज ऐसी नहीं थी कि नमाज पढ़ा सके, अपने बिस्तर पे लेटे थे, लेकिन हर साल हज और उम्रा करने वालों को उनकी जियारत का मौका मिलता था, एक्सेसिबल थे, हम लोग जाते थे उनके पास, उनकी दुआएं भी लेके आते थे। लेकिन मैंने साथ में उनका विटनेस भी मांगा और उन्होंने यही कहा कि हाँ, आई बियर विटनेस, मैं अपनी जवानी में सफा मरवा पहाड़ी को देख चुका हूं, वो यहां तक था। तो अब शेख आमरी खुद इतनी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है सऊदी अरब के उस बदतरीन माहौल के अंदर, जो अभी शेख यूसुफ धीरानी का एक टॉपिक था कि क्या चीजें आपको अल्लाह के करीब करने वाली है, कुरान। लेकिन जितना कुरान सऊदी अरब में पढ़ा जाता है दुनिया में कहीं नहीं पढ़ा जाता।
कितना अल्लाह से दूर, शायद उनसे ज्यादा कोई अल्लाह से दूर भी नहीं। नमाज, दो चीजें शेख यूसुफ के लेक्चर में शुरू में आई थी और तीसरी चीज उन्होंने वाइंड अप और कंक्लूजन में पेश की थी। नमाज, जैसी नमाजें सऊदी अरब के लोग पढ़ते हैं, हम तो और आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन उनसे ज्यादा अल्लाह से कोई दूर भी नहीं। लेकिन जो मेन चीज है, चाहे कुरान हो चाहे नमाज, लव्वुल अहलिल बैत, वो नहीं है। वहां पे कुरान है विदाउट अहले बैत। रसूल ने कहा कुरान विदाउट अहले बैत तुम्हारी हिदायत नहीं करेगा। नमाज विदाउट अहले बैत, नमाज बगैर अहले बैत के आपके लिए कोई फायदा नहीं लाएगी। तो ये जो अहलुल बैत का लव, जो पर्पसली और इंटेंशनली वहां से निकाला गया, किसने इस लव्वुल अहले बैत को वहां से निकाला? जहां पे आप बैठे हैं इस इलाके का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अब मैं इस वक्त इस तरफ जा नहीं सकता। शायद कल दिन की मजलिस में यह बात करूं कि जब यह पॉलिसी बनाई गई कि मुसलमानों को हमेशा स्लेव कर रखना है, सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट से लिखा इनको अहलुल बैत से दूर करना। उस माहौल में शेख आमिरीन जिस अंदाज से वो मस्जिद बचाई, नमाज जमात हमारी पूरे मदीने में एक ही जगह होती, और जैसा मैंने कहा कि इस वक्त तो हमारे हज और उम्रे भी उनकी गवाही और विटनेस की वजह से सही होंगे। ये तो उस अजीम पर्सनालिटी को 2 या 4 या 5 मिनट के लिए हमारा एक खिराज अकीदत था, जो कल रात को मदीने में दफन की गई। और 1 सेंचुरी 100+ है, 1 सेंचुरी इन्होंने वहां पे गुजारी। दूसरी एक बात इनकम्प्लीट, आज इसे कंप्लीट कर रहा हूं बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए कि असल टॉपिक भी तो है, और वो ये है कि मैदान ओहद, सऊदी अरब, शहर मदीना, शेख आमिरी का रोल। लेकिन शहर मदीना की अहम तरीन जियारत रोज़ा रसूल और जन्नतुल बकी के बाद मैदान ओहद। कितने उलमा ने लिखा है कि यह हदीस उन्होंने खुद देखी, मैंने नहीं देखी, लेकिन उलमा ने लिखा है कि यह हदीस उन्होंने खुद देखी कि पैगंबर ने फरमाया कि जो मेरी कब्र की जियारत को आए और मेरे चचा जनाब हमजा की जियारत ना करे, वो मुझ पे जुल्म करके जा रहा। मैदान ओहद की जियारत इसलिए सारा आलम इस्लाम करता, हत्ता वो वहाबियत जिसकी बुनियाद इस चीज पर है कि इन तमाम चीजों को डिनाई किया जाए। तो कल 40 डे के अंदर हम जरा सा करबला की जियारत के बारे में बताएंगे। इस वक्त जो मोर देन 14 मिलियन करबला पहुंच चुके हैं और आप अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर वो मनाजिर देख रहे हैं, लेकिन डिनाई कहा कि नहीं। याद रखिएगा कि मसला सऊदी अरब का फिक़ही मसला कि अगर आप इस नीयत से मदीने आ रहे हैं कि रोज़ा रसूल की जियारत करना है, तो इस सफर आपका हराम और शिर्क। आज भी जब हम हज और उम्रे में एंट्री लेते हैं, जद्दा एयरपोर्ट पे हमें बुकलेट दिया जाता, कहा मदीने जाओ, नियत ये करो कि मस्जिद में नमाज पढ़ना है, साइड में कब्र है उसको भी देख ले, और अगर आपकी नियत यह है कि कब्र रसूल की जियारत के लिए जा रहे हैं, तो इस सफर आपका हराम और शिर्क। वहां पर भी इस हालत में भी मैदान ओहद की जियारत को सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल एक वैलिड जियारत करार दिया, हर एक को वहां जाने देते हैं, इसलिए कि पैगंबर की एक हदीस भी सुनी। मैदान ओहद में 67 शहीद अलग दफन, 3 अलग। मैदान ओहद एक दलील बन जाती है उन लोगों के लिए जो अक्सर ये सवाल करते हैं कि हुसैन तो शहीद हुए, विक्ट्री हुई, उस पर तो खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे? जनाब हमजा की शहादत पे जिस तरह रसूल खुदा रोए थे, यही 2 ऐसे शहीद थे कि इस अंदाज से पैगंबर ने उनका मातम किया। एक वो जाफर तैयार, जो अभी शेख यूसुफ के लेक्चर में नमाज जाफर तैयार के हवाले से बात आई थी। ये पहले है ना कि आलम बचाते हुए इनके हाथ कटे जंगे मौतम। उर्दून में हमारी एक ही तो जियारत है जॉर्डन में, और वो ये, मगर उनसे पहले जनाब हमजा। अब पैगंबर ने जनाब हमजा के साथ 2 और पर्सनालिटीज को बाकी मुसलमानों से अलग करके दफन किया, मगर इस तरह कि 18 फीट की एक कब्र नजर आने लगी। वो 3 अलग अलग आदमी, 2 तो मैं बता चुका, एक तो जनाब हमजा बताने की जरूरत ही नहीं, एक जनाब मुसअब इब्न उमैर, शेख यूसुफ के लेक्चर में भी 2 दिन उनका जिक्र आया, और एक दिन मैंने भी जरा उनके बारे में कुछ पढ़ा था,
तीसरी पर्सनालिटी कौन? तीसरी पर्सनालिटी अगरचे इनका रसूल खुदा से डबल रिलेशन भी है, मगर इस रिलेशन की वजह से पैगंबर ने इनको बाकी शोहदा से अलग दफन नहीं किया। डबल रिलेशन है। नंबर एक, ये पैगंबर के फर्स्ट कजिन अब्दुल्ला इब्ने जहश, अब्दुल्ला जहश पैगंबर की फूफी के बेटे, फर्स्ट कजिन। दूसरा रिश्ता तो खैर वो मैं शायद गलत कह गया, वो इनकी शहादत के बाद बना, यानी इनकी बहन ज़ैनब बिन्ते जहश की शादी पे रसूल खुदा से हुई, लेकिन वह इनकी शहादत के बाद। तो बरादर अल्लाह भी करार पाए पैगंबर के। मगर मैदान ओहद में जो पैगंबर ने इनको इतना हाई स्टेटस अता किया कि 67 शहीद एक जगह दफन करो, वो आज भी नजर आता। और ये तीन अलग, ये तीसरे की खुसूसियत फकत इनकी एक दुआ थी। ये दुआ पूरी एक मजलिस, बल्कि मैंने तो एक दफा इस पे पूरा अशरा भी पढ़ा है खाली इनकी इस दुआ पर। एक दुआ थी, और वो ये कि जंग ओहद पर जाने से पहले इन्होंने ओहद की लड़ाई कुफार मक्का का एक सरप्राइज अटैक था। चुनांचे पैगंबर ने ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया, जो मुसलमान जहां पर जिस हालत में है वहीं से सीधा मैदान ओहद में जाए, इस आर्मी को रोकना। हत्ता इसमें वो भी थे ना जिनकी शादी उसी रात को हुई थी, और वो गुस्ल करने के लिए घर से निकले थे, और पैगंबर का फरमान सुन के सीधा मैदान ओहद में पहुंचे, और उनकी शहादत के बाद उनके बालों से पानी टपक रहा। लोगों ने घबरा के कहा, या रसूल अल्लाह ये क्या? कहा कि चूंकि ये इस वक्त नजासत के आलम में थे और फौरन इनको जन्नत में दाखिल करना, इसलिए फरिश्ते कौसर का पानी लाके इनको गुस्ल दे के गए। उनका टाइटल बना गसीलुल मलाइका, जनाब हंजला, जिनके बेटे ने फिर करबला के बाद मदीने में यजीद के अगेंस्ट अपराइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो खैर मैं ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि पैगंबर ने कहा कि जो मुसलमान जहां पर है फौरन पहुंचे मदीने। और ये जनाब हंजला का मैंने जानबूझ के ये वाकया पढ़ा क्योंकि इससे मैं अपने असल सब्जेक्ट को कनेक्ट करूंगा। मैदान ओहद अब्दुल्ला जहाज भी निकल रहे, मस्जिद नबवी में गए, वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ी, एक दुआ मांगी, और फिर सीधे वहां से ओहद के मैदान में पहुंचे। दुआ ये थी कि आए खुदा, मुझे पता है कि अपने दीन को और इस्लाम को बचाने वाला तू। मेरा ये ख्याल नहीं है कि मैं मैदान ओहद में जा रहा हूं तो मेरी वजह से इस्लाम बचेगा। इस्लाम बचाने वाला तू, मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आज मैदान ओहद में तेरे रास्ते में लड़ते हुए मैं मारा जाऊं और इस तरह से शहीद हो जाऊं कि सबसे ज्यादा जख्म, सबसे ज्यादा इंजरीज, सबसे बुरा लाशा मेरा नजर आ जाए। जितने मेरे लाशे के टुकड़े होंगे मैं समझूंगा तूने मेरी शहादत को कबूल किया। जंगे ओहद के खत्म होने के बाद जनाब हमजा का लाशा तो एक स्पेशल केस, यजीद की दादी थी, जितना जुल्म किया है वो आपने सुना, मगर बाकी तमाम शोहदा में सबसे ज्यादा खराब या बुरा, ये लफ्ज अच्छा नहीं है, बात समझाने के लिए, जख्मी लाशा, यहां तक के 70 से ज्यादा इनकी बॉडी के पीसेस हुए थे मैदान ओहद में। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की और पैगंबर ने कहा इसने इतनी बेहतरीन दुआ मांगी कि तमाम शोहदाए ओहद के मुकाबले में इनको अलग से दफन किया जाएगा। हम दाढ़ी रखते हैं, कोई टोंटिंग कर देता है, दाढ़ी शेव। हमारी औरत हिजाब करती है, मस्जिद से निकली और शॉपिंग मॉल में गई, स्कार्फ उतर गया। बर्दाश्त नहीं होता हमसे लोगों की टोंटिंग, बर्दाश्त नहीं होता हमसे लोगों का खाली हमें बहुत एक क्यूरियस अंदाज में देखना, बर्दाश्त नहीं होता हमसे अगर कोई जरा सा मजाक उड़ा दे। कितने ही आपके बच्चे ऐसे जो स्कूल के अंदर दोस्तों की वजह से गुनाह करने पे मजबूर, मजाक उड़ाया जाता है, नट कहा जाता है, पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज, अमल नहीं होता शरीयत पर। हत्ता नॉन मुस्लिम छोड़े, नॉन शिया छोड़े, अपने मोमिनीन कराम, खास तौर पर जब हलाल और हराम रोजी की बारी आती और आप कहेंगे कि मैं फाके करूंगा, रिस्क हराम और हलाल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कितना आपका मजाक उड़ाया जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि राह खुदा में जितने ज्यादा मेरे बदन पे जख्म आए, देखिए इस्लाम के रास्ते पे चलते हुए मोमिन को जो जहमत होती है, एक तीर, एक तलवार, एक नेजा, एक बर्छियां और एक ये टोंटिंग,
ये तो उसके लिए गोल्ड मेडल है। जैसे ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीत के आता है, सारी जिंदगी लोगों को दिखाता है, वो ट्रॉफी कोई लेके आता है, सारी जिंदगी उसे डिस्प्ले में रखता है। राह खुदा में आपको जो प्रॉब्लम पेश आ जाए, ये आपका गोल्ड मेडल है, ये आपकी ट्रॉफी है, ये वो चीजें हैं जो कब्र और कयामत में आपके काम आने वाली हैं। तो उसने दुआ मांगी कि ऐ खुदा, मैं ये चाहता हूं कि तेरे रास्ते में सबसे ज्यादा जख्म मेरे बदन पे आए, मैदान ओहद में मेरा लाशा सबसे ज्यादा जख्मी हो। पैगंबर ने कहा बेहतरीन दुआ है और बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने इसे कबूल भी किया है। ये चीजें कब्र में काम आती, ये नहीं कि हम गुनाह भी करते रहें, वाजिबात भी कज़ा करते रहें, इंटेंशनली, पर्पसली, डेलिबरेटली, आमदन शरीयत का मजाक भी उड़ाते रहें, दुनिया के भी सारे मजे लूट ले और फिर ये कहें कि नहीं मौलाना, अज़ाब कब्र तो आ ही नहीं सकता, हम तो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। 8 मासूमीन की हदीस है, जो मैंने 3 दिन एक बात कही। क्या है हमारे शियों, कयामत के बारे में इतना न डरना, बरज़ख के बारे में परेशान होना, तुम्हारी कब्र तुम्हारे लिए मसला बनने वाली है। और बस अब मैं इसी को जल्दी जल्दी आज कंप्लीट करूं, जितनी बात आज हो जाए, जो रह जाएगी तो अब कल डे की जो मजलिस है, अर्बईन डे, उसमें तो मेरे पास इस टॉपिक पे आने का मौका नहीं। लेकिन मुख्तसर बात, अभी आपने एक जुमला सुना, मैदान ओहद का शहीद हंजला गसीलुल मलाइका कहलाया। क्यों? जब मरा था तो चूंकि उस वक्त वो नजीस था और जाना है उसे जन्नत में, शहीद को गुस्ल भी नहीं दिया जाता, फरिश्ते आके गुस्ल दे के गए। इसी फिलॉसफी और लॉजिक का नाम है अज़ाब कब्र। अज़ाब कब्र का मतलब यह है कि हर मोमिन और शिया, 12 इमामी शिया को जन्नत में जाना। जन्नत है पाक और पाकीज़ा जगह। ऑल दो दुनियावी नजासतों में तो हमारे यहां आग नजिस चीज को पाक नहीं करती। इंडिया पाकिस्तान में कहीं कहीं ये कंसेप्ट है, ईस्ट अफ्रीका का मुझे नहीं मालूम, कि अगर करी में या सालन में कोई नजासत गिर जाए और वो आग पे पकेगी तो आग उसको पाक कर देगी। लेकिन बहरहाल ये हमारे मराजे का फतवा नहीं। दुनिया की नजासतें तो आग से पाक नहीं होती, लेकिन बाज रूहानी नजासतें ऐसी हैं जिसे पाक करने के लिए आदमी को कब्र में आग में जलाया जाएगा, तब वो इस काबिल होगा कि जन्नत में जाएगा। देखिए हमारा कपड़ा डर्टी हो गया, जितना ज्यादा इस पे गंदगी और मैल लगेगी उतना क्लीनिंग प्रोसेस जो है ज्यादा सख्त होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आदमी गुनाह करके अपनी रूह को नजिस करेगा उतना ज्यादा उस पे अजाब आता है। तो अजाब भी पार्ट ऑफ रहमत खुदा है, ये भी रहमत का एक हिस्सा है, ताकि तुम्हें पाक करके, क्लीन करके, प्योर करके जन्नत में दाखिल किया जाए। या अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं होगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते हो। यही हंजला का वाकया और यही मेरे मौजू का आखिरी हिस्सा। और देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेज है, बहुत जल्दी जल्दी पिछले 8 दिन के मजालिस का खुलासा। मोमिन के पास मलकुल मौत आया, मोमिन का अजाब वहां से शुरू हुआ। फिर कब्र में गया तो कब्र के अंदर जाने के बाद पहला मरहला यह कि फिशार कब्र का अजाब, कब्र की दीवारों ने अपने दरमियान उसको लेके दबाया। और इसी में मुनकिर और नकीर ने आके सवाल किए। मुनकिर और नकीर अपने सवाल के जवाब सुनने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करेगा, एक रिपोर्ट वो तैयार करता है जो आगे फॉरवर्ड करता है अल्लाह के ऑफिस में, और फैक्स कर देता है कि स्कैन करके भेजता है, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन मलकुल मौत एक रिपोर्ट तैयार करता और ये रिपोर्ट आगे जाती है मलाइका के पास हेडक्वार्टर में, और उस पर डिपेंड होता है हमारे कब्र की पहली रात से लेकर कयामत के दिन तक का जो टाइम पीरियड, जिसको कुरान ने बरज़ख कहा, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। तुम लोगों के पीछे एक बरज़ख का जमाना है जो कयामत तक चलेगा। शेख यूसुफ धीरानी या मुल्ला रोशन विरसी, वादी सलाम, मुल्ला रोशन विरसी पहली मजलिस, वादी सलाम और वादी बरहूद की डिटेल बता चुके हैं। चुनांचे मुझे आज इसके टाइम वैसे ही नहीं है तो इसकी डिटेल में नहीं जाना है। मलकुल मौत ये रिपोर्ट कैसे तैयार करता? मलकुल मौत 6 सवाल ऐसे हैं जो हर इंसान से करता, याद रखिएगा।
हर इंसान से करता है। ये आपके बच्चे संडे स्कूल में सीखे हुए। लेकिन उसके बाद 3 और सवाल हैं जो खाली मोमिन से करता। मोमिन से 9 सवाल होंगे, नॉन मोमिन से 6 सवाल होंगे। क्या मतलब 6 और 9 का? 6 और 9 का मतलब ये, जो 6 सवालों में से किसी एक का जवाब भी गलत दे गया, खत्म वहां बात। यहीं से जो इसका हिसाब किताब का मामला है वो शुरू हो जाएगा अजाब का। और जो पहले पर्चे में कामयाब हो गया, उसके बाद फिर उसको दूसरा एक एग्जाम में डाला जाएगा जिसमें 3 सवाल। पहला तो हर एक को मालूम, मन रब्बों का, वमा दीनों का, वमा किबलतों का, वमा किताबों का, वमन नबियों का, वमन इमामों का। तेरा दीन क्या है, तेरा किताब क्या है, तेरा किबला क्या, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा इमाम कौन। सीक्वेंस ये नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूं। एक सवाल का जवाब भी अगर कोई न दे पाया तो वह फेल, वहीं फेल, खत्म बात, मलकुल मौत चला गया। लेकिन जिसने 6 के 6 के जवाब दे दिए, जो संडे स्कूल में हमारे बच्चों ने सीखा, और वहां से लेके कब्र में जब हम उतरे तो तलकीन की शक्ल में किसी मोमिन ने हमें मजीद सुना दिया, पास हो गए। मलकुल मौत गया नहीं, अभी 3 सवाल और ये हदीस भी, जो मेरा अपना एक स्टाइल, उस इमाम मासूम की हदीस है। इसका गम सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन बाकी हदीस से सबसे कम। जो आज जिंदान शाम से रिहा होकर अपने काफिले को करबला ला रहा, मेरे चौथे इमाम की हदीस है कि 3 सवाल मोमिन से होते हैं। मोमिन नहीं का, जो पहले 6 सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद 3, उसको पेपर बी भी देना, वो हम ही होंगे। क्योंकि बाकी दुनिया या पहले ही सवाल में फेल, मन रब्बुक, पता ही नहीं। घर के पैगंबर ने कहा बाद मोमिन भी हो सकता है, इसका जवाब जरा कंफ्यूजन में दे, मन रब्बुक, पता नहीं वो है, पता नहीं हमारी बीवी है, अब ये फैसला करना है कि रब कौन है। लेकिन खैर, आज ज्यादा जोक करने की रात है नहीं, मन रब्बुक। बहुत से लोग यहीं फेल, नहीं जवाब दे दिया अल्लाह को मानते हैं, मन नबीयुक, यहां फेल। नबी का जवाब भी दे दिया, मन इमामुक, वहां फेल। जब सब कामयाब। 3 सवाल और। पहला सवाल यह है कि ये बताओ तुमने अपनी जवानी किस तरह से गुजारी। बुढ़ापे में तो हर आदमी दाढ़ी रखकर हाथ में तस्बीह लेके मस्जिद में आके बैठे जाता। जब जवान थे, मौला का नहजुल बलागा के आखिर में एक इरशाद है, देखिए टाइम मेरे पास कम है, मैं वो एक्चुअल अरबी पढ़ने का भी टाइम नहीं होता। मौला फरमाते बहुत से लोग इसलिए पुआइस होते हैं कि उनके पास गुनाह की ताकत ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं। एक अंधा आदमी आके कहता है मौलाना मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए, मैंने किसी नामहरम को देखा ही नहीं। अरे तुम देखना चाहो तो कौन सा देख सकते हो, तुम्हारा वो कमाल नहीं है तुम्हारा कि तुम कोई गाना ना सुनो। कहा नहीं मौलाना, एक गुनाह मैंने नहीं किया तो एक गुनाह अल्लाह माफ करे, ये नहीं चलता। पैसे थे ही नहीं शराब खरीदने के, इसलिए शराब नहीं पी, ये कमाल नहीं है। कमाल है जो गुनाह कर सकते हो उससे अपने आप को बचाओ। देखिए 1 घंटा इस पे लग जाएगा, टाइम नहीं। पैगंबर चौथा इमाम कह रहा, पहला सवाल मलकुल मौत करेगा पेपर 2 का, जवानी कहां गुजारी। दूसरा सवाल ये होगा, तुम्हारे घर में जो रोजी आती थी वो हलाल तरीके से आती थी कि हराम तरीके से। मगर तीसरा सवाल और अहम है, जो तुम्हारे घर में रोजी आती थी वो खर्च कैसे होती थी, हलाल तरीके से कि हराम तरीके से। शराब बेचकर, नजिस गोश्त बेचकर पैसे ला रहे हो, इस सवाल नंबर 2 में फेल हो गए। और अगर नहीं, कहा नहीं बड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, हलाल का बड़ा ख्याल रखा, लेकिन फिर उससे गाने का एक सीडी खरीदी गई, उससे एक हराम फिल्म का कैसेट खरीदा गया, उससे शेविंग का सामान खरीदा गया जिसका मकसद दाढ़ी बनाना नहीं है, दाढ़ी शेव करना। ये तीसरा सवाल है कि हलाल पैसा घर आना काफी नहीं है, खर्च कहां हो रहा। ऐसा तो नहीं है तुम हलाल से लेके आए और तुम्हारी बीवी ने उस ब्यूटी पार्लर में पता नहीं यहां ब्यूटी पार्लर होते हैं कि नहीं होते, खैर होते हो कि ना होते, टाइम नहीं है मेरे पास इसको समझाने का। तुम्हारी बीवी ने उस ब्यूटी पार्लर में या लेडीज सैलून में जाके खर्च कर दिया, इसका मकसद ही है कि सारी दुनिया उसको देखे, तमाशा। लेकिन बात बहुत बढ़ रही। ये सवाल मलकुल मौत ने 6 सवाल पहले हर एक से किए, 3 सवाल मोमिन से की, रिपोर्ट तैयार की।
यह वादी सलाम को डिजर्व करता है, यह वादी बरूत में फेंका जाएगा। और अब मलकुल मौत की रिपोर्ट के ऊपर कयामत के दिन तक इला यौम युबसून हमारी जिंदगी गुजरेगी। और कैसी गुजरेगी? शायद दूसरी मजलिस में मैंने कहा था, हमारा और रसूल खुदा का रिश्ता है ट्रस्ट का रिश्ता, जो वो कहेंगे हमें मानना। आज मैंने पहली आयत की तिलावत की, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। याद करो, हम अपने हबीब को आसमानों की सैर के लिए ले गए, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए थे। मस्जिद अक़सा ये नहीं जो पैलेस्टाइन में है, वो जो आसमान पे बैतुल मामूर है। कहा लेके गए लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि उसे अपनी साइन दिखाएं। अब जब पैगंबर आए तो लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपने क्या साइन देखी? कहा मैंने ये देखा कि जब मैं बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आसमान था, दुनिया में वादी सलाम और वादी बरूत बिल्कुल इसका सिमिलर, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आसमान, जब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, जब मैं वहां से गुजर रहा था मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जमीन पे लेटाया गया और बड़े बड़े पत्थर या स्टोन बल्कि रॉक वो उनके सर पे फेंकी जा रही। इतना सब पीबल जो हम शैतान को मारते हैं हज के दरमियान, कभी ऐसा होता है ना कि क्रॉस फायरिंग में आ जाते हैं, हम इधर मार रहे हैं, उधर वाला उधर से मार रहा है, शैतान को तो नहीं लगा, हमारा कंकर उसको लगा, उसका कंकर हमको लगा, सर पकड़ के बैठ गए और सजेशन आ गया, मौलाना अगले साल कहिएगा कि हाँ राजी वो क्या हेलमेट पहन के आए। ये सजेशन आता का जी पहले दिन हेलमेट पहनना हराम है, हराम की हालत में मरसर नहीं छुपा सकता, तो कोई सोल्यूशन बताइए। खैर, तो खुलासा ये इतना सा कंकर वो पूरा पहाड़ उठा के सर पे फेंक रहा। पैगंबर कह रहे हैं कि मैंने देखा उसका स्कल टूटा, हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ, उसका मगज पिघल के नाक के रास्ते बाहर आया, वो इस तरह चीखा जैसे बकरे को ज़बह करते वक्त इंडिया पाकिस्तान, यहां तो बच्चों ने कभी देखा ही नहीं हो, ये भी नहीं पता बकरा भी देखा है कि नहीं देखा, ज़बह होने की बात तो छोड़ी। बस चीजें ऐसी होती है कि हमारे यहां बहुत ही ज्यादा कॉमन किस्म के मंजर, गधा है कराची की सड़कों पे, वो 4 टांगों वाला गधा बहुत नजर आएगा आपको। यहां पता चला जू में तो एक दफा मुझे नजर आया, बड़ी इज्जत मिल रही थी गधे को जू के अंदर, सारे बच्चे उसके गिर जमा थे और एंजॉय कर रहे थे। हम वहां से यहां आए तो जलील होके रह गए, सेकंड ग्रेड के सिटीजन। वहां हमारी इज्जत थी, यहां नहीं है। गधा वहां से यहां आया तो बड़ा इज्जत वाला बन गया। लेकिन आज का टॉपिक गधा नहीं, आज का टॉपिक वो मोमिन जो गधे से भी बुरा हो जाता है बाज़ औक़ात। यह हदीस का जुमला, बल अज़ल्लुहुम सबीला। खैर, पैगंबर कह रहे हैं कि इस तरह से वो चीख रहा जैसे अगर किसी का गला काटो। अल्लाह का रसूल रहमतुल लिल आलमीन, ये सीन और मंजर देखा रुक गए, आगे ना बढ़े। खुदा बंदा ये कौन है जिसपे ये अजाब आ रहा? जवाब मिला, ऐ हबीब ये तेरा उम्मती है, तेरी उम्मत का है, शैतान का मानने वाला नहीं। तो ये अजाब क्यों आ रहा है? कहा इसलिए कि ये अपनी नमाजों में रेगुलर नहीं था। नमाज कजा करने वाले का ये अजाब हमने रखा है। ये तारिक सलात की बात नहीं है, उसका अजाब तो इससे भी वर्ष है, जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता। ये वो है जो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, क्योंकि बहुत मशहूर रिवायत है, मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो खाली आपको याद दिला रहा हूं कि मरने के बाद से लेकर कयामत तक का ये टाइम पीरियड जो है वो हम में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं भी उसमें शामिल हूं, कैसा गुजरेगा। पैगंबर कह रहे हैं हम थोड़ा आगे बढ़े, अकेले नहीं है, जिब्राइल साथ में। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, मैंने देखा कि कुछ लोगों को जमीन पे अब साइड पे लेटाया गया, करवट पर। एक तो सीधे लेटे हुए थे वो लोग फ्लैट, ये करवट पर। और इनके करीब लोहे को इतना गर्म किया गया कि वह मेल्ट होकर पानी बन गए। फिर ये मेल्ट वाला पानी इनके कानों में डाला जा रहा। वो जो चीख रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं और उछलना चाहते हैं, मलाइका ने पकड़ा हुआ। रहमतुल लिल आलमीन ये मंजर देखता, रहमतुल लिल आलमीन है,
आगे ना बढ़ सका, घबरा के कहा खुदाबंदा और ये कौन लोग हैं? कहा ये भी तुम्हारे उम्मती हैं। तो परवरदिगारा इन पर यह अजाब क्यों आ रहा है? कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में गिना गाने से अपने आप को नहीं बचाते। म्यूजिक अलग टर्म है और सॉन्ग या सिंगिंग अलग टर्म है। यह गिना की बात हो रही। इसी को कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में। 50, 60, 70 चले 100 साल की आपकी एज होगी, 100 साल के मजे के लिए अगर मिलियन ऑफ ईयर्स का अजाब आदमी खरीद रहा है, इसी को घाटा कहते हैं। पैगंबर कह रहे कि अब मैं मजीद आगे बढ़ा। देखिए रसूल का ये सफर बहुत जल्दी भी रसूल को करना था, रात को गए, रात को ही आ जाना है। मैं और आगे बढ़ा। अब जो आगे बढ़ा तो मैंने कुछ मर्दों और औरतों को खड़े देखा जो इस तरह खड़े हैं कि उनको खड़े करके उनके चारों तरफ आग की दीवार बनाई जा रही। जो हमारी यहां की इंतजामिया है उससे मेरी रिक्वेस्ट यह है कि अब हीटिंग बंद कर दें। ये हीटिंग मैंने खुलवाई थी, जब मैं आया था बड़ी सर्दी थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी। अब वो टाइम आ गया है कि अब बस वैसे ही हदीस में भी बड़ी गर्मी आ गई। आग की दीवार चारों तरफ है, बिल्कुल उनके साइज की आग की दीवार, टेलर मेड, छोटे छोटे जैसे सेल और चैम्बर होते हैं। चारों तरफ के उनके सामने की बॉडी को आग जलाए, पीछे को आग जलाए, राइट साइड पे आग, लेफ्ट साइड पे आग, ऊपर आग। एक बात मैं ये बरज़ख के हवाले से ये भी कह दूं, ये मत समझा करें कि रसूल और इमाम के जमाने के साहबी बड़े सिंपल टाइप के थे। जो रसूल और इमाम कहते थे वो सुन लेते थे। हम बड़े अक्लमंद, हमारे पास बड़ी अक्ल, हम होते तो ये भी सवाल करते और वो भी सवाल करते। वो बेचारे भोले भाले, उनको कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं, हमसे ज्यादा अक्लमंद थे और हर जगह जहां कोई जरूरत होती थी वो पैगंबर से एक्सप्लेनेशन मांगते थे। जैसे फिशार कब्र का अजाब जब इमाम ने बताया, जरूरत नहीं है कि लॉस एंजलिस का वो नौजवान मुझसे आकर कहे कि मैंने फुला मरने वाले की कब्र में चारों तरफ कैमरे लगाए थे और 3 दिन रिकॉर्डिंग की थी, ना कोई फिशार नजर आया, ना कोई मुनकिर नजर आया, ना कोई नकीर नजर आया, ना कोई सवाल नजर आया। नहीं, खुद उस जमाने का साहबी पूछ रहा है कि अपना रसूलुल्लाह, आपने कहा फिशार कब्र है, कब्र की दीवार दबाती। तो जो लोग समंदर में डूब के मर जाते हैं उनको तो कब्र ही नहीं मिली। जिन्हें शेर खा लेता है वो तो उसके स्टमक में चले गए, कब्र ही नहीं मिली। और बहुत ही कॉमन एक प्रैक्टिस थी पहले जमाने में, सद्दाम मलून ने इसको दोबारा जिंदा किया। लोगों के सामने किसी को सूली दी या फांसी चढ़ाई, हैंग कर दिया और उसकी डेड बॉडी जो है ना वो 6-6 महीने लटक रही। तो कोई कब्र ही नहीं होता हमारी आंखों के सामने। ये जरूरत नहीं है कि हमारा आज का कोई नौजवान ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ के अपनी डिग्री हिलाते हुए इमाम से कहे कि मौला मैं मदीने का कोई जाहिल आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं आपकी हर बात नहीं कबूल करूंगा। अगर हर एक पे फिशार कब्र आता है तो इन पर कैसे आ गए? इनको तो कब्र ही नहीं मिली। खुद इमाम के अपने साहबी ने 1400 साल पहले पूछा और इमाम ने कहा तुम्हें क्या मालूम, जमीन जो है वो इतना प्रेशर नहीं दे सकती है जितना पानी का प्रेशर होता और कितना हवा का प्रेशर होता। वो हवा में लटकने वाला या समंदर में डूबने वाला, पानी उसको फिशार कब्र का अजाब देगा और इससे ज्यादा सख्त होगा जैसे अभी नजर आ रहा। उसी तरह इस बरज़ख की ये वाली रिवायत जो बड़ी फेमस है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, कि अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ मर्द और औरतें नजर आए जिनके चारों तरफ आग थी, बिल्कुल उनके साइज की आग जला रही थी आग, और वो चीख रहे थे। आग में जलने वाला किस तरह चीखेगा? मैंने पूछा खुदाबंदा ये कौन लोग हैं? कहा अय हबीब ये भी तेरे उम्मती हैं, कोई ऐसे एथिस वेटिस नहीं है, मुनाफिक नहीं है, रसूल वाले। तो खुदाबंदा इनको क्यों जलाया जा रहा? कहा ये वो औरतें हैं जो अपना हिजाब प्रॉपर तरीके से नहीं करती। और चूंकि मैं अपनी कम्युनिटी की हालत दुनिया भर में जानता हूं, इसलिए रोजाना एक जुमला रिपीट कर रहा हूं
हिजाब का ताल्लुक अल्लाह से है, किसी जगह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमामबाड़े में आए तो हिजाब करना है, मॉल में जाए तो हिजाब की क्या जरूरत, यूनिवर्सिटी में जाए तो हिजाब की क्या जरूरत, जॉब पे जाए तो हिजाब की क्या जरूरत। हाँ, कल जिस पैसे वाले का वाकया गुजरा जिसने भाई और बहन की शादी की, वो अकीदा हो तो अलग बात कि भाई दो खुदा, इमामबाड़ों का और मस्जिदों का अलग अलग खुदा होता है, और वो जो जॉब की जगह है या स्कूल और कॉलेज है उसका अलग खुदा होता है। हम इस खुदा की बात मान रहे हैं, उसकी बात नहीं मानना। अलबत्ता उनसे तो फिर भी ये औरतें बेटर हैं जो बाहर बेहिजाब है लेकिन कम से कम मस्जिद इमामबाड़े की रिस्पेक्ट करती हैं। आपको तो ऐसी भी मिलेंगी जो यहां की भी रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन छोड़ दीजिए, बात बहुत लंबी हो रही है। बात मुख्तसर बात, पैगंबर ने कहा ये बेहिजाब औरतें जो प्रॉपर तरीके से अपना हिजाब नहीं करती थी, अपनी बॉडी को नामहरम से नहीं छुपाती थी, फौरन सवाल, देखिए हदीस, मुझ जैसा गुनाहगार और जाहिल पढ़ रहा, उसके अल्फाज में भी असर नहीं है, उसके अंदाज में भी असर नहीं, जब रसूलुल्लाह ये सुना रहे होंगे, ऐसा उस वक्त लोग बिल्कुल खामोशी के आलम में और डर और खौफ, मगर फिर भी सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था कि मर्दों और औरतों को मैंने ये अजाब में देखा, तो हिजाब तो औरत पर वाजिब है, मर्द पे तो हिजाब ही नहीं है। अगर कि ऑल दो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन चले उसे एक तरफ रखिए, तो यहां ये मर्दों को अजाब क्यों मिल रहा? कहा ये वो मर्द हैं कि जिनकी लेडीज उनकी परमिशन से बेहिजाब घर से बाहर निकल, या चले परमिशन नहीं, यहां कौन परमिशन मांगेगा, लेकिन वो इस पे राजी हैं, वो इस पे सेटिस्फाई हैं, वो इस पे खुश हैं। चले खुश भी नहीं हैं, अमर बिल मारूफ तक करने को तैयार नहीं हैं। शेख यूसुफ के कई लेक्चर्स में ये बात आई, गुनाहगार एक होता है लेकिन उसके गुनाह पे खामोश रहने वाले को भी अजाब मिलता। बीवी हमारी बेहिजाब निकली है लेकिन अगर हम राजी हैं उसके अमल पे तो वो अजाब हम पर भी आएगा। खुद रसूल ने देखा। अबू जहल और अबू लहब ने कहा कि ऐ मोहम्मद, जो तू कहता है हम खुद नहीं देख रहे, हमें तुझ पर यकीन है। ये तो फिर भी मोहम्मद के मानने वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले, उनके नाम पे जान कुर्बान करने वाले हैं, क्या इन्हें रसूल की बात पे ट्रस्ट नहीं आएगा? और अल्लाह का रसूल कहता है कि मैंने इसके बाद देखा कि मेरे कुछ इंसान हैं जिन्हें फौरन चूंटियां बनाया गया। एक तो चूंटी का वाकया 4 दिन पहले जनाब सुलेमान और सलमान दोनों में आया, वो अलग चूंटियां थी, ये अलग चूंटियां। कहा कि मैंने देखा इंसान है, उन्हें चूंटी बनाया गया, चूंटी बना के जमीन पे फेंक दिया गया, और फिर बड़े बड़े ग्रुप्स उनके ऊपर से गुजारे जा रहे हैं। बच्चे एक जिक्सा पजल खेलते हैं ना, टुकड़े टुकड़े किए फिर जोड़े, लीगो वीगो होता है, पता नहीं क्या, मुझे नहीं मालूम ये चीजें। कहा कि इस तरह से सारा जिस्म उनका टुकड़े टुकड़े हुआ, फिर जमा किया गया, फिर जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ, फिर जमा किया गया। खुदाबंदा ये कौन लोग हैं? कहा मोहम्मद ये भी तेरे उम्मती हैं। तो आखिर ये अजाब क्यों आ रहा है? कहा ये बड़े घुमंडी और मगरूर लोग थे, एरोगेंट, प्राउडी। एक अजीब कैफियत आ जाती है जब किसी के अंदर ये प्राउडनेस आ जाता, खास तौर पे पैसे से आता। मगर याद रखिए कि खाली पैसा नहीं है, बाज लोगों को मैंने अपनी इबादत पे तकब्बुर करते देखा। हम बड़े मुत्तकी, हम बड़े परहेजगार, हम बड़े नमाजी, हर किस्म का जिसमें इल्म भी शामिल। ऐसे लोग होते हैं कि अगर इनका सगा भाई या बहन खाली इन्हें सलाम करे, सलाम का जवाब भी नहीं देते। दिल में ख्याल आता कुछ मांगने आए होंगे। कहा जो इतना अपने आप को घुमंडी समझता है, बहुत बड़ा, वो देखता भी नहीं अपने रिश्तेदारों को, बरज़ख में उसे इतना छोटा बनाया जाएगा, चूंटी जो किसी को नजर भी नहीं आएगी, सारा बदन टुकड़े टुकड़े होगा, सारा बदन जोड़ेगा। यजीद और उमर साद और इब्ने जियाद की उस वक्त की हालत थी, कितने एरोगेंट थे जब अहले बैत शाम में आए थे
और उस दिन की हालत थी जब अहले बैत शाम से अरबईन के लिए करबला जा रहे। बस यहां से मैं कल आपको मजलिस का लिंक दूंगा, लेकिन अभी बात 4 बातें मैंने कही हैं, 23 सीन्स हैं जो रसूलुल्लाह ने देखे, मगर पूरी रिवायत में नहीं पढ़ रहा हूं। सवाल यह है कि आखिर इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन भी है। और एक तो बहुत ही मशहूर वाकया है जो शेख अब्बास कुम्मी ने मफातिहुल जिनान जैसी किताब में लिखा है। सोल्यूशन भी है इन तमाम पनिशमेंट और इस सजा से बचने का। शेख अब्बास कुम्मी ने एक स्टोरी लिखी है जो आजकल बहुत पढ़ी जाती है, तो इसीलिए मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूं। शेख अब्बास कुम्मी स्टूडेंट थे मिर्जा हुसैन नूरी के, साहिबे मुस्तदरकुल वसाइल। इल्म हदीस में कहा जाता है कि एक अल्लामा मजलिसी हमारे यहां गुजरे और इनका टाइटल था सेकंड मजलिसी, मिर्जा हुसैन नूरी। वो अपने एक दोस्त का वाकया लिखते हैं किताब दारुस्सलाम फीमा वक़ा फिल मनाम में। और वो दोस्त मुल्ला हसन यज़दी, वो ये वाकया नकल करता है कि एक मेरा बचपने का दोस्त था। हम लोग एक ही स्ट्रीट पे रहते थे, हमारी फैमिली बहुत करीब करीब घर थे उनके। तो हमारा बचपना एक साथ कब्रिस्तान तक पहुंचे, दफन किया और आ गए। 1 साल गुजर गया और जो रिवायतें मैंने पढ़ी थी उनके एतबार से मैं प्रीटी श्योर कि इस वक्त ये बरज़ख में अजाब बर्दाश्त कर रहा होगा। अब 1 साल के बाद एक रात को मेरे ख्वाब में आया, बहुत ही सुकून, आराम, इत्मीनान, बेहतरीन लिबास पहन के आ रहा। इसको तो आग का लिबास पहनाना चाहिए जो रिवायतों में, सोने का ताज भी इसके सर पे। फौरन एतराज ना कीजिएगा, मौलाना मर्दों के लिए तो सोना पहनना हराम है। दुनिया में सोना पहनना हराम है, आखिरत में तो मर्दों को सोना पहनाया जाएगा, ये रिवायत है। जैसे शेख यूसुफ ने एक दफा वाकया पढ़ा था ना कि एक नौजवान ने पैगंबर से कहा मैं फुला गुनाह करना चाहता हूं। पैगंबर ने कैसे उसको रोका? एक नौजवान ने आके कहा यब्ना रसूलिल्लाह, मेरा बहुत दिल चाहता है सोना पहनने को। इमाम ने कहा कि यहां सोना पहनेगा आखिरत में महरूम रहेगा, यहां गाना सुनेगा, जन्नत के अंदर एक दरख्त है जिससे बेहतरीन गाने की आवाज आती, वो अल्लाह ने रखा उनके लिए जो इस दुनिया में गाने से बचता। खैर ये तो एक अलग टॉपिक। लोग इतना ऑब्जेक्शन करते हैं कि मुझे दिल नहीं भी चाहता है तो एक आध एक्सप्लेनेशन देना पड़ती। सोने का ताज, बेहतरीन लिबास और बहुत ही खूबसूरत जवान बन के। पहचान तो लिया मैंने इसे, बचपने से जवानी से बुढ़ापे तक वो मेरे साथ रहा। मैंने घबरा के कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी हालत, जो तुम्हारा कैरेक्टर मेरे सामने था उसके एतबार से तो मैं ये समझ रहा था कि तुम बहुत बुरी हालत में होगे। वो ख्वाब में आने वाले दोस्त ने मुल्ला हसन यज़दी को जवाब दिया कि जो आप समझ रहे थे ठीक समझ रहे थे, और 1 साल मैंने इतना टफ टाइम पीरियड गुजारा और इतने सख्त अजाब में था। अच्छा फिर क्या हुआ तुम्हें? तो ये अजाब बदला कैसे? जब बाप ऐसा गुनाहगार तो औलाद भी ऐसी थी, वरना हम समझते कि शायद औलाद ने कुछ नेकियां की होंगी। कहा कि हुआ यह कि कल रात को कब्रिस्तान के अंदर एक नया एडिशन हुआ। एक मोमिना कल मरी, उसको कब्रिस्तान में दफन किया गया। और कब्रिस्तान में जब वो दफन हुई तो अजीब बात यह है कि एक रात में 3 बार आका हुसैन उसकी कब्र में उसकी जियारत को आ रहे। पहले आए रात शुरू होते ही, फिर आए मिडनाइट को, फिर आए जस्ट बिफोर फजर। और जब भी आका हुसैन आते हैं तो जहां जहां हुसैन है चारों तरफ रहमत फैल जाती है। आखिरी मर्तबा जब आए तो ये कह के भी गए जब वापस जा रहे थे कि इस मोमिना की बरकत से मैं सारे कब्रिस्तान से अजाब को दूर कर रहा हूं, अब इसमें किसी गुनाहगार पे अजाब नहीं होगा। सब वो अजाब खत्म हुआ उस मोमिना की वजह से जिसको आका हुसैन ने एक रात में 3 बार विजिट किया। मुल्ला हसन यज़दी घबरा गए, कहा कि वो कौन थी? उसने कहा मुझे खुद कुछ नहीं मालूम, मेरी कब्र से 100 गज 100 यार्ड्स दूर वो जो कब्र है वहां पे थी।
और ये इनकी आंख खुल गई। अब सुबह होते ही ये कब्रिस्तान में गए। अपने दोस्त की कब्र तो मालूम है, वहां से गिना, पूरा मेजर किया 100 गज, देखा हाँ वाकई एक नई कब्र बनी। जो कब्रिस्तान का केयर टेकर, उससे पूछा कब्र कब की है? कहा ये कल ही तो बनी है, ये मोमिना का कल इंतकाल हो। कहा ये कौन है? कहा कि ये जो एक लोहार है, अशरफ हद्दाद नाम भी है किताब में, ये उसकी बीवी, कल इंतकाल हुआ, यहां लाके इसको दफन किया गया। अब ये चला तलाश, बहुत बड़ा शहर तो होते नहीं थे पहले जमाने में, पहुंच गया उसके घर और एक मर्तबा कहा कि ये बता कि तेरी बीवी किस स्टैंडर्ड की मोमिना थी। वक्त तो कम है इसलिए मैं एक्चुअल वर्डिंग नहीं बता रहा हूं, वरना इस तरह से तो आप किसी की लेडीज के बारे में सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं। बहुत ज्यादा बस जैसे रूटीन इबादतें ये करने वाली कि बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार, का नहीं, जैसे एक आम मोमिना को होना चाहिए। कोई खास और स्पेशल बात का ये बताओ, कोई ऐसा खास अमल है उसका जो वो आम रूटीन से हट के अंजाम देती हो? कहा रोज आना सुबह को दुनिया का कोई काम नहीं करती थी जब तक कि पहले जियारत आशूरा ना पढ़। जियारत आशूरा पढ़ के वो अपने घर के काम शुरू करती के सवाब के लिए। जियारत आशूरा, जियारत वारिसा, जियारत अरबईन। कल तो खैर सारी दुनिया की मस्जिदों में जोहर के करीब जियारत अरबईन पढ़ाई जाएगी और वहीं पे वो हदीस भी आएगी कि मोमिन की 5 निशानियां, जिनमें से एक जियारत अरबईन। अगर आप टाइम पे यहां ना आ सके तो जहां भी हो अपने घर में ये जियारत अरबईन मिस ना कीजिएगा, वो तो एक अलग टॉपिक। जियारत वारिसा और जियारत आशूरा, ये 2 जियारत आशूरा जरा लेंदी है, उसके बेनिफिट ज्यादा, मगर जियारत वारिसा के भी बेनिफिट कम नहीं। दोनों का मतलब क्या है? आका हुसैन को सलाम, कब्र में ये काम आने वाली चीज है। अल्लामा हिल्ली से लेके मुकद्दस से अर्दबेली तक हमारे बड़े बड़े उलमा के वाकयात हैं। कहते हो बाकी सारा दीन शरीयत अपनी जगह, फायदा हुआ है तो इसी से फायदा हुआ। वक्त नहीं है कि मैं बताऊं आपको मुकद्दस से अर्दबेली कौन है। तारीख शिया के वो आलिम हैं जिनका टाइटल मुकद्दस आम आदमी नहीं कहते। इमाम खुमैनी जब इनका नाम लेते, नाम नहीं लेते, काल अल मुकद्दस। आयतुल्लाह खुई जब अपने दर्स के अंदर इनके नजरियात डिस्कस करते हैं, नाम नहीं लेते, काल अल मुकद्दस। और मरने के बाद किसी ने देखा, बहुत अच्छी हालत में देखा, कहा ठीक, कहा ये आपको बेनिफिट अपने तकवे से मिला? कहा नहीं, नजफ में मौला का रोजा था, इशारा किया कि जो फायदा मुझे मिला इस कब्र वाले की मोहब्बत की वजह से मिला। अल्लामा हिल्ली जैसा अजीम आलिम। कहा जाता है शियत को जो सर्विस अल्लामा हिल्ली ने दी है, गैर मासूमीन में से किसी ने नहीं दी। अहले बैत के दुश्मन तो कहते हैं सारा मजहब हिल्ली और मजलिसी का बनाया हुआ। मरने के बाद देखा बेटे ने, जो खुद मर जाए, फखरुल मुहक्किकीन, बाबा आपकी क्या हालत? कहा अगर 2 चीजें ना होती तो अब तक हिसाब किताब में फंसा होता। लौला अल्फैन व जियारत अल हुसैन। अगर वो किताब ना लिखता जिसमें मौला की इमामत की 2000 दलीलें जमा की हैं, अल्फैन, और अगर हर साल आका हुसैन की जियारत को ना आता। ये वो उलमा की मैं बात कर रहा हूं, वो टावरिंग पर्सनालिटीज जिसपे कौम शिया की बुनियाद है, वो भी ये कहते हैं सॉल्यूशन यही है, अली और हुसैन। और खास तौर पर आका हुसैन की जियारत की तो एक खास बात है। हर साल मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता। अभी यहां आने से पहले 21 से 30 मुहर्रम तक मैं दुबई में मजलिस पढ़ रहा था। अब मैं जा रहा था, जरा सुबह को मॉर्निंग वॉक करता हूं, एक मोमिन दौड़े दौड़े आए जिनको मैं जानता भी नहीं। कहा आप ही मौलाना सादिक हसन है? मैंने कहा मौलाना तो नहीं हो, सादिक हसन बेशक। कह रहे अल्लाह ने आज हमें बिल्कुल खुशकिस्मती से मिला दिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे कि मौलाना मेरा ताल्लुक साउथ इंडिया से, और मैं HSBC बैंक के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब पे था। लास्ट मंथ मेरे लिए ऑर्डर आ गए थे कि बस तुम्हारा जॉब टर्मिनेट, इस महीने पैकअप करो और चले जाओ। दुबई में ये रोज हो रहा। मैं हुसैनिया ज़हरा, जो वहां का मेन इमाम बाड़ा है, वहां गए, कुरान के कैसेट लेने सूरह यासीन के।
वो लेके आया, लगा दिया। वो थोड़ा सा टाइम आखिर में बाकी था तो उन्होंने आपकी कोई मजलिस उसके ना मिला दी। मैं तो ना आपको जानता हूं ना आज तक मजलिस सुनी। वो मजलिस में आप ज़ियारत वारिसा के बेनिफिट बता रहे थे। मैं सूरह यासीन सुनने के लिए सीडी लेकर आया था, वो आखिर में थोड़ा सा 5 मिनट का ज़ियारत वारिसा का बयान मैंने शुरू कर दिया और 1 वीक के अंदर अंदर बैंक का नया ऑर्डर आया कि सब टर्मिनेट किए जाएंगे, तुम्हारे जॉब को जो है 2 साल का रिन्यू और तरक्की के साथ तुम्हें बाकायदा तौर पर प्रमोशन दिया गया। आज भी मैं हैरान हूं मौलाना, मुझे अभी भी होते। मैंने कहा पहले भी नहीं होते थे और अभी भी नहीं होते। हुसैन के नाम पे पहले भी होते थे, हुसैन के नाम पे आज भी होते। इसी साउथ लंदन की बात है, जब इदारा जाफरिया में मैंने 5 साल पहले पढ़ा था जी मौलाना, वो वीजे का प्रॉब्लम था, वीजा नहीं लग रहा था, बल्कि उनका केस रिजेक्ट हो गया था, उनको डिटेन किया जाने वाला था। ज़ियारत वारिसा शुरू की, 3 दिन के अंदर अंदर उनका काम हो गया। 3 दिन में ये टाइम लिमिट आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन ज़ियारत आशूरा के बेनिफिट, लेकिन वो जरा लंबी ज़ियारत। ज़ियारत वारिसा के लिए एक बात याद रखिए, माल, जान, सेहत और इस टाइप के प्रॉब्लम जिसमें एजुकेशन और वीजे आते हैं। अलबत्ता ये ज़ियारत आप रोजाना सुबह की नमाज के बाद पढ़ें इस नीयत के साथ। नीयत बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये ज़ियारत की नीयत से पढ़ रहे हैं, उसके अलग बेनिफिट मिलेंगे। आप अपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए पढ़ रहे हैं, उसके अलग बेनिफिट मिलेंगे। एक इतनी बड़ी किताब मेरे पास तैयार है, पूरी डायरी भर गई उन लोगों के वाकयात से जो हमेशा आके कहते हैं मौलाना हमारी स्टोरी भी ऐड कर लीजिए अपने उस फाइल के अंदर। और एक उसूल याद रखिए, बस खत्म बात मेरी। ज़ियारत वारिसा के इतने बेनिफिट, आका हुसैन बहरहाल हैं तो कायनात की सबसे अफजल पर्सनालिटी बाद रसूल खुदा। मगर एक बात और, अल्लाह का एक तरीका है जो मैंने अभी आका हुसैन के लिए कहा था, वो अल्लाह का भी तरीका, असल में अल्लाह का, जो अल्लाह के लिए कोई सैक्रिफाइस देगा, अल्लाह अपने आप पे कोई उधार नहीं रखता है, उससे बढ़ के उसको वापस करेगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कभी जरा ट्राई तो कीजिए अल्लाह को। फराडी और चीटर लोगों को तो बहुत आप ट्राई कर चुके। मसलन छोटी सी बात, हजरत अब्बास बाबुल हवाइज कहलाते हैं, हर एक की हाजत उनके दरवाजे पे पूरी होती। आज तक मुझे उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस तो नजर नहीं आया। क्यों? कहा इसलिए कि अब्बास ने सबसे बड़ा जिहाद ये किया था। क्या जिहाद था अब्बास? सबसे बड़ा। बाजू कटे नहीं, है बहुत बड़ा जिहाद, लेकिन सबसे बड़ा। मशके सकीना लेके आए नहीं, सबसे बड़ा जिहाद ये था कि जिंदगी भर अब्बास की एक हाजत थी, मेरे आका हुसैन पे वक्त पड़े तो मैं इस तरह तलवार चलाऊं जिसके लिए मेरे बाप ने नमाज शब पढ़ के मुझे अल्लाह से मांगा। मैं इस तरह हुसैन का साथ दूं जिसकी वजह से फातिमा ज़हरा ने मुझे अपना बेटा कहा था। जनाब अब्बास जब से पैदा हुए हर एक से एक ही जुमला सुनते आए, अब्बास मालूम है जब तुम्हारी मां से मौला ने शादी की थी तो ये खास कहा था कि ये शादी फॉर द सेक ऑफ शादी नहीं हो रही है, ये तो इसलिए हो रही है कि मुझे करबला में अपना एक वारिस चाहिए। खुद मां ने पहले अब्बास को ये बताया। जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें अब्बास बचपने में जाते हैं ये सुनते हैं, घर से बाहर आते हैं तो अपने बाबा के साहबियों की जबान पे यही जुमला होता। खुद बाबा से यही सुना था। 21 रमजान को जब मेरा मौला दुनिया से जा रहा था तो अपने हर बेटे और बेटी को बुलाकर उसका हाथ आका हसन के हाथ पे रखा। जब अब्बास की बारी आई थी कहा था हसन बेटा जरा हट जाना, हुसैन तुम आगे आना। हुसैन आगे आए, मौला ने हुसैन के हाथ पे अब्बास का हाथ रखा। कमरे में किसी बीबी के रोने की आवाज आने लगी। मौला ने कहा ज़ैनब बेटी अभी मैं जिंदा हूं, कौन रो रहा? ज़ैनब ने कहा बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही। अली ने कहा उम्मुल बनीन क्यों रो रही हो? कहा इतना बता दीजिए मेरे अब्बास ने क्या गलती की है। अली ने हैरान होकर पूछा उम्मुल बनीन ये गलती की बात कहां से आई? कहा आपने सबका हाथ आका हसन के हाथ पे रखा, मेरे अब्बास का हाथ
छोटे आका के हाथ में रखा, कोई गलती तो नहीं हुई है। अली जैसे साबिर की आंखों में आंसू आ गए। उम्मुल बनीन अभी बता नहीं सकता, लेकिन तुम जिंदा होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ पे क्यों रखा गया। यहां तक है कि आशूर की 9 मुहर्रम की सेपहर, जैसे अभी आप शेख यूसुफ से सुन रहे थे कि 8 मुहर्रम को हमारे साथ अपनी तलवार को सैकल कर रहा है, आशूरे के लिए नहीं, तासुए के लिए। फौज यजीद की फौज ने 9 मुहर्रम को जंग शुरू कर दी थी। आका ने 1 रात की मोहलत मांगी थी। तो जिस वक्त अब्बास गए थे तो अब्बास के साथ मेरे मौला अली के 2 सहाबी भी गए थे, हबीब इब्ने मुजाहिर, बुरैर हमदानी। मैं बचपने से लेके आशूर तक की बात कर रहा हूं। और एक बार दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, अब्बास साथ चल रहे हैं। हबीब ने कहा, बुरैर याद है जब मेरे मौला ने अब्बास की मां से शादी की थी, कितने खुश थे। बुरैर ने कहा, हबीब क्या बात करते हो, वो भी कोई भूलने वाला मंजर। हबीब ने कहा, ये याद है कि मौला क्या कह रहे थे। कहा, यही कह रहे थे कि इस शादी से मुझे वो बेटा मिलेगा जो करबला में मेरा वारिस बन के मेरे हुसैन की हिफाजत करेगा। अब्बास को जोश आ गया। अतशज्जअनी, आए चचा हबीब आप मुझे जोश दिला रहे हैं, आका से इजाजत लेकर आइए, कल शाम तक कूफे के दारुल अमारा पर हुसैन का अलम लहरा दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं बात ये कह रहा हूं कि बचपने से लेके आशूर की रात तक अब्बास ने सुना, अली ने तो तुम्हें करबला के लिए मांगा, तो अब कितनी बड़ी तमन्ना अब्बास की थी, मेरे बाबा की ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। और मालूम वो आशूरे का दिन आया, सबको इजाजत मिली तलवार चलाने की, अब्बास ही को इजाजत नहीं। अगला जुमला मैं तौहीन की नियत से नहीं कह रहा हूं, तौहीन नहीं, बात समझाने के लिए। जिनकी तमन्ना नहीं थी करबला, यानी उनको मालूम ही नहीं था करबला का वाकया होगा, जिनकी हाजत नहीं थी करबला, उनको तो इजाजत मिल गई। अली अकबर होंगे, कासिम है और मोहम्मद, और जो सारी जिंदगी करबला के लिए तड़पा, जब करबला आई तो उसी को रोक दिया गया, तुम तलवार नहीं चला सकते। अब्बास का रिएक्शन क्या था? सारी जिंदगी मेरी एक ही हाजत थी, अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करूं, लेकिन जब मौला ने रोक दिया, आका हुसैन ने, मैं अपनी ख्वाहिश, अपना दिल, अपनी हाजत हुसैन के हुक्म पे कुर्बान करता हूं। हुसैन कौन है? हुसैन अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वक्त जमीन। अब्बास ने कहा, मैं अपनी हाजत अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान करता हूं। तो अल्लाह ने कहा, अब्बास तुमने मेरी वजह से अपनी एक हाजत कुर्बान की, मैं कयामत तक के लिए तुम्हें बाबुल हवाइज बनाता हूं, हर हाजत अब तुम्हारे नाम पे पूरी हुआ करेगी, तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है। तो अब्बास से बड़ी कुर्बानी तो आका हुसैन ने दी। अब्बास की अजमत में कोई शक नहीं, लेकिन अब्बास हुसैन नहीं। हुसैन ने अल्लाह के लिए हर शय कुर्बान कर दी है, जान भी दी, औलाद भी दी। ज़ैनब की चादर को मिला ले तो इज्जत का इम्तिहान भी दिया, माल की कुर्बानी भी दी, वतन की कुर्बानी भी दी। तो अल्लाह ने भी कहा, हुसैन तुमने मेरी खातिर इतनी कुर्बानियां दी, अब जो तुम्हारे नाम से मुझसे कुछ भी मांगेगा, हर एक को खाली हाथ पलटाऊंगा, हुसैन के नाम पे मांगने वाले को कभी खाली हाथ ना पलटाऊंगा। चाहे वो जियारत वारिसा पढ़ के मांगे, चाहे वो जियारत आशूरा पढ़ के मांगे, चाहे वो जियारत अरबईन पढ़ के मांगे। यह कब्र का भी बेहतरीन सोल्यूशन है, यह दुनिया के प्रॉब्लम भी इसी से दूर होते, क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी हुसैन ने दी। लेकिन अब वो रात आ गई कि हुसैन और ज़ैनब का इम्तिहान मुकम्मल हुआ। कल दिन की मजलिस में मैं जरा तफसील के साथ इस जुमले को बताऊंगा। करबला खाली हुसैन का इम्तिहान नहीं, है ज़ैनब का भी, और शाम खाली ज़ैनब का इम्तिहान नहीं, वो हुसैन का भी। अब वो वक्त आ गया कि हुसैन का इम्तिहान मुकम्मल हो चुका। एक खास कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम ने कहा कि आशूरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन अरबईन का। आज जो आपको 14 मिलियन से ज्यादा अपने टीवी के स्क्रीन पर जायरीन करबला में नजर आ रहे हैं, आशूरे को इसका 1/4 होते हैं।
और ये बाकी बातें अब अरबईन किसे कहते हैं, अरबईन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंशाल्लाह कल। आज तो सिर्फ ये बताना ज़ैनब ने जो वादा भाई से किया था पूरा कर दिया। ज़ैनब ने शाम को फतह कर लिया। अहले बैत की इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी कि यजीद ने अपनी जबान से अपनी शिकस्त मान ली। यजीद हमेशा से हार गया था, लेकिन आज खुद मान रहा है कि मैं हारा हुआ हूं। देखिए उसका इतना कह देना, खुदा इब्ने जियाद पे लानत करे, इब्ने मरजाना पर। मैंने कोई थोड़ी उसको कहा था कि ये इतना ज्यादा आगे बढ़ जाओ। जो हार जाता है वही एक्सक्यूज ढूंढता है अपनी शिकस्त की। अगर जीत गया होता तो बड़े फख्र के साथ कहता कि देखो किस तरह मुझे कामयाबी हुई। और इससे एक बहुत बड़ा, यजीद के इस जुमले से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ये तो हम बाद में देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इब्ने मरजाना पर है कि यजीद पर, मगर यजीद ने यह कहकर के खुदा उस पर लानत करे, यह बता दिया कि जो भी कातिल इमाम है उस पर लानत करने की बिल्कुल इजाजत है। यजीद भी मानता है कातिल इमाम पे लानत करो। ये तो हम बताएंगे कि यजीद सबसे बड़ा तुम्हारा हिस्सा था, लेकिन क्यों वो एक्सक्यूज लेकर आ रहा है कि मेरा कोई कसूर नहीं है? इसलिए कि अहले बैत ने शाम में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि शाम के वो नौजवान जिन्हें 20 साल यजीद के बाप हाकिम शाम ने अहले बैत की दुश्मनी में पाला था, वो खुद यजीद के अगेंस्ट हो गए। तलवारें निकाल के यजीद के महल को घेरे में ले लिया। यजीद हमें नहीं मालूम कि ये कौन है, अब पता चला ये वो हैं जिनके लिए आया ततहीर नाजिल हुई, ये वो हैं जिनके लिए आया मवद्दत नाजिल हुई। जब सज्जाद शाम में एंटर हो रहे थे तो ये वाकयात हुआ था ना, एक बहुत ही मुकद्दस और नेक आदमी, अपने फेस से भी लग रहा था कि बहुत नेक, वो आके कहता है कि अल्लाह का शुक्र है इस्लाम को कामयाबी हुई और तुम लोगों को जो बगावत कर रहे हो नाकामी हुई। आका ने सर से पैर तक देखा था, अंदाजा कर लिया कि यह आदमी, और यह इल्म इमामत से मालूम है, यह आदमी एनिमिटी में नहीं बोल रहा, ये इग्नोरेंस की वजह से यह बात कह रहा। कहा कि ऐ शख्स तूने कुरान पढ़ा? वो बूढ़ा कहता है पढ़ा, अरे मैं तो हाफिज कुरान हूं। कहा तो क्या कुरान में आयत तफसीर पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या आया मवद्दत पढ़ी है? पढ़ी है। क्या आया ज़विल कुर्बा पढ़ी है? पढ़ी है। क्या आया विलायत पढ़ी है? मगर तू ये सारे सवाल क्यों कर रहा? कहा ये सारी आयतें हमारे ही लिए नाजिल हुई। अब वहां से जो शामी चेंज हुए, अमामा सर से उतार फेंका, दोनों हाथों से सर पीटने लगा। फर्जंदे रसूल मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, क्या मेरी खता माफ होगी? सज्जाद ने कहा होगा जब हुर जैसे की खता माफ हो गई, लेकिन वहां से जो तब्दीली हुई इसका नतीजा ये निकला कि आज शाम के अपने नौजवान यजीद के महल को घेरे में लेके खड़े हैं कि इनको रिहा करो वरना हम तुम्हारे खिलाफ अपनी तलवार हरकत में लाएंगे। यजीद ने यह सीन देखा, घबरा गया, कहा अच्छा मेरा वादा है। अब यहां पे बाज अरबाब मकातिल एक रिवायत और लिखते हैं वल्लाहु आलम, और वो ये है कि बस वही वो रात थी जब हिंदा, कि यजीद की बीवी तो है लेकिन करबला के बाद उसने सेपरेशन इख्तियार कर लिया है, कमरे में नहीं दूसरे कमरे में रहती है। एक मर्तबा यजीद के कमरे में लाइट जलती देखी आधी रात को, तो आई तो क्या देखा, बिस्तर पे परेशान बैठा है। कहा कि यजीद सोता क्यों नहीं? कहा कैसे सो? जैसे ही बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करता हूं, अल्लाह का रसूल नजर आता है जो अपनी सफेद दाढ़ी अपने हाथ में पकड़े हुए, और कहता है कि यजीद मेरी बेटियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने इन्हें कैद में रखा हुआ? हिंदा कहती है मैं भी तेरे कमरे में इसीलिए तो आई हूं कि अभी मैं बिस्तर पे सोई थी, मैंने ख्वाब में देखा रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा आती हैं और कहती है हिंदा मेरी ज़ैनब तेरे शौहर की कैद में है। अरे कब तक इसे कैद रखेगा? यजीद ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? कहा कि इन्हें कल रिहा कर दो।
और यजीद वादा करता है कि अच्छा अगला दिन आया, दरबार में पहुंचा, गुलाम को भेजा, गुलाम कैद खाने गया। अल्लाह जब आपको शाम में ले जाएगा तो ये सारी रिवायतें जहन में रखिए। वही दरबार में यजीद बैठा है, कैद खाने में गुलाम गया, आका से सर झुका के कहता है सज्जाद, सज्जाद के सामने फर्जंद रसूल यजीद आपको महल में बुला रहा है, दरबार में बुला रहा है। आका सज्जाद तो इमाम वक्त है ना, एक बार हथकड़ी और बेड़ी संभाल के खड़े हुए, उसके साथ जाना चाहते हैं, मगर ज़ैनब ने यह मंजर देखा, एक बार सज्जाद से लिपट गई। बेटा, जालिम के दरबार में मैं तुझे अकेले ना जाने दूंगी। ज़ैनब भूल सकती है कि शाम गरीबा से कुछ पहले असरे आशूर मेरे भैया ने कहा था ज़ैनब मैं मरने जा रहा हूं, मेरे सज्जाद की हिफाजत तुझे करना, नस्ल इमामत तुझे बचाना है। ज़ैनब ने कहा सज्जाद मैंने भाई से वादा किया है, मैं तुझे अकेले इस जालिम के दरबार में नहीं जाने दूंगी। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आज मुझे अकेले जाने दे, मुझे मालूम है कि क्यों बुलाया गया है, आज कोई खतरे की बात नहीं है, बस इमाम ने कह दिया ज़ैनब खामोश। आज जब सज्जाद दरबार यजीद में दाखिल हुए तो आज तो यजीद का अंदाज ही बदला है, खड़े होके इस्तकबाल करता है, फर्जंद रसूल कह के सलाम करता है, अस्सलामु अलैका या अपना रसूल अल्लाह, अपने पहलू में जगह खाली करता है, आइए आप मेरे साथ बैठिए। सज्जाद ने हर चीज बर्दाश्त कर ली, लेकिन जब यजीद ने तख्त पे अपने बराबर जगह दी और कहा कि आइए यहां बैठिए, अरे सज्जाद की आंखों में आंसू आ गए, मेरा मौला पीछे हट गया, यजीद मैं इस तख्त पे नहीं बैठ सकता। यजीद ने घबरा के पूछा आखिर क्यों? कहा कि यजीद ये वही तख्त तो है जिसके नीचे मेरे बूढ़े बाबा का कटा हुआ सर लाके रखा गया था। जवान और गैरतमंद बेटा उस तख्त पे कैसे कदम रखे जहां उसने कुछ अरसे पहले अपने बाप के कटे सर को देखा। यजीद ने सर झुका लिया, कहा फर्जंद रसूल जो हो गया वो तो गुजर गया, अब उसे नजरअंदाज कीजिए, मैं आपको आजाद करना चाहता हूं। अजीब जवाब दिया। दो चीजें इस जवाब ने वाज़ेह की हैं। एक मर्तबा कहा कि यजीद करबला से आज तक मैंने फूफी ज़ैनब के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं किया है, पहले जाके अपनी फूफी से पूछूंगा, जो ज़ैनब कहेगी वो इमामत का फैसला होगा। आपने शायद इस जुमले पे इतना गौर नहीं किया, कल करबला में जब खेमे जले थे तो एक खास वजह से ज़ैनब को जरूरत पड़ी कि आके सज्जाद से मसला पूछे। शाना हिला के कहा था सज्जाद आखिरी खेमा जल रहा, हमें बताओ हमें क्या करना है, जल के मर जाए या बाहर जा सकते हैं? तो किसी के जहन में ख्याल ना आ जाए कि ज़ैनब के पास इतनी मालूमात भी नहीं है, एक छोटा सा मसला भी पूछने आ रही हैं। नहीं नहीं, वहां ज़ैनब ने सज्जाद की इमामत बताई थी, आज शाम में सज्जाद ज़ैनब की अजमत बता रहे हैं। मैं इमाम वक्त हूँ, मैं इमाम ज़माना हूँ, लेकिन जब तक कि मेरी फूफी मशवरा नहीं देगी मैं कोई फैसला ना करूँगा। करबला में ज़ैनब ने इमामत का इंतज़ार किया है, आज शाम में इमामत ज़ैनब का इंतज़ार कर रही है। और दूसरी बात, जब ज़ैनब के पास पैगाम लेके पहुंचे मेरे मौला, ज़ैनब ने कहा सज्जाद क्यों बुलाया था? कहा फूफी अम्मा यजीद हमें रिहा करना चाहता, बस ये सुन्नत अली की बेटी को जला ला गए। कहा कि यजीद से कह दे हमारी 3 शर्तें हैं, अगर वो उनको मानेगा तब हमें रिहाई चाहिए, वरना नहीं चाहिए हमें रिहाई। क्यों आजादारो? जीतने वाला शर्तें लगाता है कि हारने वाला शर्तें लगाता? अगर अहले बैत हारे तो शर्तें ज़ैनब क्यों लगा रही हैं? न सिर्फ ये कि शर्तें लगाई, बल्कि आज यजीद हर शर्त कबूल कर रहा है। पहली शर्त क्या है? ज़ैनब ने कहा सज्जाद उससे कह देना जब से करबला में मेरा माजाया मारा गया है, भाई का दिल खोल के मातम भी ना कर सकी। जब मातम किया जाता था बच्चों के तमाचे लगते थे, सैदानियों की कमर पे कोड़े बढ़ते थे। हमें एक मकान लेके दिया जाए, हम पहले शाम में अपने शहीदों का मातम करेंगे। नहीं, अभी भी आपकी समझ में मातम की अहमियत शायद ना आई हो। ये कौन सा शाम है, ये कौन सा कैद खाना है? चंद दिन पहले
सज्जाद ने ज़ैनब को बैठ के नमाज शब पढ़ते देखा था, वाजिब नहीं, सुन्नत नमाज, जो वैसे ही इजाजत है बैठ के पढ़ने की। लेकिन यकीन ना आया, घबरा के कहा, फूफी अम्मा आपने तो शाम गरीबा भी सारी नमाजें खड़े होके पढ़ी हैं, आज आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। क्या जवाब था ज़ैनब का? सज्जाद, आने वाली खुराक और पानी इतना कम होता है कि मैं अपना हिस्सा बच्चों को दे देती हूं, जिसकी वजह से ज़ैनब इतनी कमजोर हो गई कि आज खड़े होके नमाज की ताकत ना रही। क्या ज़ैनब ने क्या पैगाम दिया? ज़ैनब ने पैगाम दिया, मैं और मेरे बच्चे कैद खाने में भूखे भी हैं, कैद खाने में प्यासे भी हैं। जब रिहाई की बात आई थी ना, तो पहली बात ये कहना चाहिए थी, यजीद से कहो हमारी प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। पानी नहीं मांगा, मातम मांगा। ज़ैनब ने बताया, मैं प्यासी हूं मगर पानी की प्यास नहीं है, या हुसैन की प्यास है। ज़ैनब ने बता दिया। ज़ैनब खुद ही नहीं, अपने बच्चों को प्यासा तो रख सकती है, बगैर मातमदारी के नहीं रख सकती है। पहली शर्त यह है कि हमें मकान लेके दिया जाए, अपने शहीदों का मातम करेंगे। यजीद हर शर्त कबूल कर रहा है। दूसरी शर्त, कहा कि करबला में शाम गरीबा हमारा मालो असबाब लूटा गया था, अरे जितने तबर्रुकात हैं वो हमें वापस किए जाएं। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है, हमें हमारे शहीदों के कटे हुए सर वापस लौटाए जाएं। आज हर शर्त मान ली। सज्जाद दरबार में आया, यजीद मेरी फूफी की ये 3 शर्तें। यजीद सर झुका के कहता है, मुझे हर शर्त कबूल है। सबसे पहले तो दरबार में लोहार को बुलाया गया। आका के हाथों की हथकड़ी काटना है, सज्जाद के पांव की बेड़ी को काटना है, लेकिन जब गले का तौक काटा गया, 1 साल तक ये तौके खारदार जो गले में रहा, जब तौक कटा तो खाली तौक नहीं कटा, सज्जाद के गले की खाल भी साथ में उतर गई। शाम में एक मकान लेके दिया गया। बस आपकी ज़हमत है तमाम, बाकी मसाइब में कल दिन की मजलिस में पढ़ूंगा। मकान लेके दिया गया। ज़ैनब अपने लुटे हुए घर को लेके कैद खाने से उस मकान में आई। यहाँ पे मातम शुरू हो रहा है, तबर्रुकात आने लगे। तबर्रुकात, जैसे ही अब्बास का आलम नजर आया, ज़ैनब ने खड़े होके अब्बास का आलम लिया। सज्जाद, मकान की छत पे मेरे अब्बास का आलम लगा, मैं अब्बास के आलम के नीचे बैठ के मातम करूंगी। और फिर जो लूटे हुए तबर्रुकात आए। एक मर्तबा एक ऐसा कुर्ता आया जो पूरा खून से भरा है, तीरों से छलनी है। ज़ैनब की निगाह बढ़ी, दौड़ के आगे बढ़ी, अरे आंखों से लगा के रोने लगी। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा क्या आप पहचानती हैं कौन सा कुर्ता? कहा, सज्जाद बेटा क्या पूछते हो? अरे मुझे याद है बचपने में मेरी माँ फातिमा ज़हरा ये कुर्ता सीती जाती थी, रोती जाती थी। मैंने पूछा, माँ कुर्ता सीते हुए क्यों रो रही हो? कहा कि बेटी, जब मेरे लाल के गले पे कातिल का खंजर चलेगा, मेरा हुसैन यही कुर्ता पहने हुए होगा। ज़हमते तमाम, बस एक मर्तबा अब शहीदों के कटे हुए सर आए। कितना मुश्किल मरहला है इन बीबियों के लिए। हर शहीद की वारिस बीबी आगे बढ़ती है। एक मर्तबा कासिम का कटा हुआ सर आया। उम्मे फरवा तड़प के आगे बढ़ी, आ मेरे लाल, 1 साल से माँ ने तुझे गोद में नहीं लिया। उम्मे लैला अकबर के कटे हुए सर को देख के तड़प के आगे बढ़ी, ऐ मेरे 18 साल के शबी रसूल, माँ तेरा इंतजार कर रही है। एक एक सर आता जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब नन्हे अली असगर का कटा सर आया होगा तो रबाब पे क्या गुजरी होगी। आ मेरे लाल, तेरी माँ तुझे अपनी गोद में ले। लेकिन आखिर में एक सर आया, बस वो सर आना था। सारी बीबियां अपने अपने वारिसों का सर एक तरफ रख के खड़ी हो गई और सब ने रुख करके वो जियारत पढ़ी जो आप कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। हुसैन का कटा सर, बीबियों ने मातम किया। अगले दिन काफिला चला, आखिरी जुमले, अगले दिन काफिला चला। एक बार ज़ैनब ने कहा, सज्जाद
काफिले को शहर के बाहर ना ले जाना, रुख फेरो, पहले कैद खाने की जानिब जाओ, मेरी एक अमानत कैद खाने में है। इधर कैद खाना नजर आया, ज़ैनब उतर के कैद खाने में गई और एक मर्तबा का सकीना बेटी तेरी फूफी बड़ी शर्मिंदा है, करबला से साथ लेके आई थी, शाम में अकेले छोड़ के जा रही है, लेकिन सकीना ये ज़ैनब का वादा है वापिस इसी शाम में आऊंगी, कयामत तक अपनी बच्ची के साथ रहूंगी। शाम की औरतें ज़ैनब की फरियाद सुन के जमा हो गईं, शहजादी हमारे लिए कोई खिदमत है? कहा कि हाँ, तुम्हें पता है ना अंधेरे में बच्चे डर जाया करते हैं, रोजाना शाम को जैसे ही सूरज डूबे मेरी बच्ची की कब्र पे चिराग जला देना। अरे इसने बड़े जुल्म सहे हैं, शाम गरीबा के तमाचों से लेकर गुस्ल खाने के जख्मों तक, हाय मेरी सकीना को याद करते रहना। खुदावंदा अहले बैत अतार के अपने मिशन में कामयाब होकर इस फातिहाना रिहाई और वापसी का वास्ता आज की मजलिस में जितने मोमिनीन और मोमिनात हैं इन सबको बेहक़